प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे कानपुर में रैली करेंगे। परिवर्तन रैली के तहत पीएम मोदी की ये आखिरी रैली होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार कानपुर जा रहे हैं। बीजेपी रैली में लाखों लोगों के आने का दावा कर रही है। पीएम की रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में कुछ अराजक तत्वों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली के लिए लगे होर्डिंग और पोस्टर फाड़ दिए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में रैली के लिए पोस्टर लगाए थे। काकादेव इलाके में बने आईटीआई गेट पर कुछ अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के होर्डिंग और पोस्टर को आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर जल्द ही अराजक तत्वों को पकड़ने की बात कर रही है। कानपुर में आज होने वाली पीएम मोदी की परिवर्तन रैली के विरोध में एनएसयूआई ने मटकी जुलूस निकाला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोदी जी वापस जाओ लिखे नारों के मटके के साथ खूब नारेबाजी की और पीएम मोदी का पुतला फूंका। एनएसयूआई का आरोप है कि पीएम ने नोटबंदी से सारे देश को परेशान कर रखा है, वहीं अपनी रैली का काला धन खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ आज यूपी के जौनपुर में जन आक्रोश रैली करेंगे। आज होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा के कारण राहुल गांधी की रैली को शर्तों के आधार पर अनुमति मिली है। रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पनीरसेल्वम पीएम मोदी से वर्धा तूफान के बाद राज्य में हुए नुकसान के लिए 1000 करोड़ की राहत राशि देने पर बात करेंगे। पनीरसेल्वम पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता को मरणोपरांत भारत रत्न देने और संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा लगाने का भी पीएम से अनुरोध करेंगे। चुनाव आयोग ने चुनावों में काले धन पर रोक लगाने के मकसद से सरकार से कानूनों में संशोधन की मांग की है। चुनाव आयोग की तरफ से सरकार को भेजी गई सिफारिशों के तहत राजनीतिक दलों को 2000 रुपए और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त दान पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने नवनियुक्त थल सेना प्रमुख विपिन रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वरीयता को ताक पर रखकर वरिष्ठता की प्रथा को दरकिनार कर सरकार ने विपिन रावत को नया सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। विपिन रावत की नियुक्ति पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि विपिन रावत का सेना में शानदार काम रहा है। बताया जाता है कि पिछले साल म्यांमार में नगा आतंकवादियों के खिलाफ की गई सफल सर्जिकल स्ट्राइक और पाक अधिकृत कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी विपिन रावत की भूमिका अहम थी। यूपी के बागपत में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने विवादित बयान दिया है। बागपत में प्रवेश वर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला बोलते हुए कहा है कि अक्सर हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। हालांकि सरकार में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी एकता में भरोसा रखती है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने आलाकमान को अगली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का मानना है कि इस बार 2017 की विधानसभा महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की जा रही है। उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम अपनी बहनों को, महिलाओं को लगाते हैं और एक बार देखें कि वो किस तरह से विधानसभा चलाती हैं, आपका मतलब है कि सब ऑल महिलाएं लगे और एक इस वाली विधानसभा जो है वो महिलाओं की हो। सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी हो, कोई भी हो, लाइन पे आ जाओ। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पुत्र और एटा से सांसद राजवीर सिंह पर पुलिस अधिकारियों को धमकी देने का मामला सामने आया है। राजवीर सिंह ने पुलिस अफसरों को धमकी देते हुए कहा कि दरोगा हो, एसएसपी हो या डीआईजी और आईजी, सब लाइन पर आ जाओ। किसी के भी कहने से बीजेपी कार्यकर्ता का उत्पीड़न मत करो। 2 महीने बाद बीजेपी की सरकार आने वाली है। ऐसे पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों के डायरी में नाम एनआईए पठानकोट आतंकवादी हमले पर आज अपनी चार्जशीट दायर करेगी। चार्जशीट में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ अजहर को भी आरोपी बनाया जा सकता है।
आपको बता दें कि 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले में 7 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद एनएसजी और सेना ने मिलकर 80 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अतिरिक्त एक्साइज कमिश्नर केएल भास्कर की 50 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, पश्चिमी गोदावरी और हैदराबाद के कुल 11 ठिकानों पर छापा मारा और 50 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। एंटी करप्शन ब्यूरो को छापेमारी में 2000 वाले गुलाबी नोटों का भी बड़ा जखीरा मिला। सोना, चांदी, जमीन और शेयर के कागजात भी मिले हैं। अमृतसर में पुलिस ने 3 लोगों के पास से 15 लाख की करेंसी जब्त की है। बरामद नोटों में 12 लाख की नई करेंसी है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से 600 ग्राम हेरोइन भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ओडिशा के कटक में पुलिस ने एक टोल पर चेकिंग के दौरान एक कार से 30 लाख के नोट जब्त किए। इन नोटों की गड्डियों में 2-2 हजार के गुलाबी नोट भी थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात के अमरेली में शेरनी के गांव में घुसने से खलबली मच गई। अमरेली के वीरपुर गांव में दोपहर के वक्त शेरनी घुस गई। शेरनी ने सरे बाजार टहलती गाय को अपना शिकार बनाया। स्थानीय लोगों ने उसे घेरने की कोशिश की। लोगों के शोर मचाने पर शेरनी गांव छोड़कर वापस जंगल की तरफ निकल गई। मणिपुर के ईस्ट इम्फाल में हिंसा भड़कने के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में जारी आर्थिक गतिरोध और सुरक्षा कर्मियों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर गुस्साए लोग उग्र हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नागा इलाके से इम्फाल की तरफ आ रही गाड़ियों पर हमला किया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। गुड़गांव की ऑटो कंपनी में 25 करोड़ के गबन के आरोपी राजीव गुप्ता पर नया आरोप लगा है। गुड़गांव में कैप्संस ग्रुप के मालिक अतुल कपूर ने राजीव गुप्ता पर 2 दर्जन से अधिक फर्जी कंपनी बनाकर पिछले 3 साल में अरबों के लेन देन का आरोप लगाया और सरकार से अरबों के फर्जीवाड़े और गैर कानूनी लेन देन की जांच की मांग की। आरोपी राजीव गुप्ता फिलहाल जेल में है। मुंबई में बाइकर्स गैंग की रेसिंग में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बांद्रा में बाइक से रेस लगा रहे बाइकरों का संतुलन बिगड़ गया और 3 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक में आग लग गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का भाभा अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के बारां में 10वीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि राज्य स्तरीय हैंडबॉल की खिलाड़ी छात्रा को उसका टीचर खेल में हिस्सा लेने के बहाने स्कूल से बाहर ले जाता और होटल में ले जाकर छात्रा के साथ रेप करता था। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस ने 11 लोगों से शादी करके ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला मेघा भार्गव इंदौर की रहने वाली है। मेघा इंदौर, पुणे, राजस्थान, मुंबई और केरल में कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। आरोपी महिला पिछले 1.5 महीने से नोएडा सेक्टर 120 में रह रही थी। आरोपी महिला के साथ उसकी बहन और जीजा को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने खंडाला इलाके में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 96 लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। सभी आरोपी रेस्टोरेंट में ग्रुप बनाकर जुआ खेल रहे थे। आजमगढ़ में बेकाबू जीप ने सिपाही समेत 2 लोगों को कुचल दिया। सिपाही की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक सिपाही नरसिंह यादव चंडेसर में तैनात था। पुलिस ने आरोपी जीप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के कोतवाली थाना इलाके में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कार में सवार तीनों लोग शराब के नशे में धुत थे। पुलिस ने कार से विदेशी शराब की बोतल भी बरामद की है। हादसे के बाद 2 घायल आरोपी फरार हो गए, जबकि तीसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने कैप्टन गौर मार्ग इलाके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने यहां टेम्पो से 146 पेटी शराब जब्त की, जिसमें 7000 से ज्यादा क्वार्टर थे।
शराब को हरियाणा से दिल्ली के रास्ते यूपी ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंबई में एक महिला ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। कल्याण के पत्रीपुला इलाके में नशे में धुत महिला ने जमकर हंगामा किया और वहां मौजूद लोगों से मारपीट की। महिला के हंगामे की वजह से रोड जाम हो गया। करीब 1.5 घंटे के हंगामे के बाद महिला पुलिस कर्मचारी आरोपी महिला को पकड़कर थाने ले गई। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट में तीसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट खोकर 391 रन बना लिए हैं। करुण नायर 71 और मुरली विजय 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहली पारी में भारत अब भी इंग्लैंड से 86 रन पीछे है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 477 रन बनाए हैं। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल अपने टेस्ट करियर के पहले दोहरे शतक से महज 1 रन से चूक गए, लेकिन राहुल ने भारत में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। इससे पहले भारत में राहुल ने 5 पारियों में कुल 104 रन बनाए थे और उनका अधिकतम टेस्ट स्कोर सिर्फ 38 रन था। पार्थिव पटेल और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी हुई। 31 पारियों के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय ओपनर्स के बीच टेस्ट मैच में सेंचुरी पार्टनरशिप हुई। इससे पहले 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ शिखर धवन और मुरली विजय के बीच 100 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई थी। ब्रिस्बेन टेस्ट में पाकिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 490 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम के 8 बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके हैं और पाकिस्तान को अभी भी 108 रनों की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से असद शफीक 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 15 साल बाद फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा कर लिया है। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त देकर खिताब जीता। भारत की तरफ से गुरजंट सिंह और सिमरनजीत सिंह ने गोल किए। ये दूसरा मौका है जब भारतीय जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। अभिनेता सलमान खान पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन से जुड़ गए हैं। सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने मोबाइल टॉयलेट मुहैया कराए हैं। बीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। मुंबई में बीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता सलमान खान के साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। अभिनेता ऋतिक रोशन ने अगले साल रिलीज हो रही फिल्म काबिल के 2 नए पोस्टर ट्विटर पर शेयर किए हैं। काबिल 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। 20 दिसंबर को काबिल का दूसरा ट्रेलर जारी किया जाएगा। फिल्म के एक गाने में उर्वशी रौतेला ने भी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों से रोक हटा ली गई है। पाकिस्तान में आज से भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएगा। उरी हमलों के तनाव के बाद पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर रोक लगा दी थी।